अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली हालात हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है वो तकसीम है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक अपने फाजिल जजेस की जानिब से जारी करदा एक अहम तरीन हुक्मनामे को आज मुअत्तल कर दिया है और फिर समाअत भी जो है वो 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने सहाफ़ियों के हवाले से कोई दरख्वास्त पेश की थी। उस वक्त जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत मुकम्मल कर चुका था और इस दौरान ये अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब जो है वो पेश हुए हैं और उन्होंने बताया है कि ऐसे सहाफ़ियों के साथ जो है वो ज़्यादती की जा रही है, मामला इंतहाई जो है वो मुश्किल चल रहे हैं, उन पे हमले हो रहे हैं, उनको थ्रेट्स हैं और बहुत सारे सिक्योरिटी मामलात पे जो है वो उन्होंने बातें की हैं, जिस पे जस्टिस काजी फायद ईसा ने हुक्मनामा जारी कर दिया और फिर वफाकी और सूबाई इदारों को तलब करते हुए उनसे तफसीलात भी तलब की। उसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर जो लीगर इदारे हैं उनसे भी मामलत मांगी थी, उनको भी नोटिस जारी किए थे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और दीगर भी इस हवाले से बुलाए गए थे और 26 को ये समाअत होना थी कि इस दौरान उससे पहले ही जस्टिस उमर अता बंदियाल ने की जानिब से जो आज इन दिनों कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और बताया गया कि जो जस्टिस काजी फायद ईसा ने हुक्म जारी किया वो रूटीन से हट के जारी किया गया है और जो एक पास की प्रैक्टिस है और उस हवाले से उस पर पूरा अमल नहीं किया गया। इसी वजह से इस केस को सुनने के लिए दोबारा से 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है जिसने आज 23 को समाअत की है और इस हवाले से दरख्वास्त गुजार तो गैब थे, वो तो नहीं आ सके। ताहम इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर लतीफ़ अफरीदी पेश हुए हैं और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी मौजूद थे। कुछ दीगर साफ़ी दोस्त भी, अमजद भट्टी जो इस वक्त प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं, वो भी मौजूद थे और इस दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस हवाले से समाअत की और उन्होंने कहा कि ये बहुत गैर मामूली हालात के तहत ऐसा किया गया है और अब हमने देखना है कि ऐसा क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार है, तो आया अगर जज को लेने का इख्तियार है तो क्या उसको कानूनी इजाज़त देता है या नहीं। इस हवाले से उन्होंने रिमार्क्स भी दिए और उन्होंने कहा कि जो माजी की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको ख्याल नहीं रखा गया और मामला जो है वो बेहतर नहीं थे और इस तरह हुक्मनामा जारी किया गया है। बहरहाल उन्होंने वो हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया और वो कहा कि हम इस पर एक बेहतर आर्डर जारी करेंगे। उसके साथ साथ फिर लतीफ़ अफरीदी जो पेश हुए उन्होंने कहा जी कि आज लग रहा है कि अदालत जो है वो तकसीम है, जजेस को एक साथ बैठना चाहिए और ये जो सहाफ़ियों वाला मामला है इस पर 17 रुकनी फुल कोर्ट बिठा कर जायज़ा लेना चाहिए कि आया आजकुल नोटिस का इख्तियार किसको है या किसको नहीं है। बहरहाल ये समाअत जो है फिर 25 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, जबकि काजी फायद ईसा ने जो केस समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है वो है 26 अगस्त। ये शायद तारीख़ में दूसरा मौका है सज्जाद अली शाह के बाद कि जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी और उनके दरमियान जो केसों को अलग अलग सुनने का जो एक मामला सामने आया था, आज एक बार फिर हमें वो सुप्रीम कोर्ट में नज़र आया है और तशवीशनाक बात भी है कि एक जज के आर्डर को जो है वो 5 जजेस ने जो है वो मुअत्तल किया है और देखते हैं कि उस पर मज़ीद क्या होता है। एक और बड़ी ख़बर जो आज आपको बताना ज़रूरी है वो मीनार पाकिस्तान में जो आयशा टिकटॉकर जो अमूमन अपने इस तरह के वीडियोस के लिए मशहूर हैं, वो मीनार पाकिस्तान जब गई थी तो उनके साथ जो कुछ हुआ उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक़ सेल ने भी नोटिस लिया था। उस नोटिस के हवाले से जो रिपोर्ट दाखिल की गई है उसके हवाले से मैं आज आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। उसमें हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट दाखिल की गई है, उसमें ये बताया गया है एक तो मीनार पाकिस्तान में जाए वक़ुआ का 4
जो टीमें मुकर्रर की गई हैं उन्होंने बाकायदा जायज़ा लिया है। आयशा टिकटॉकर का मेडिकल एग्ज़ामिन भी हुआ है, मेडिकल मुआयना भी हुआ है और क्या उसके साथ ज़्यादती तो नहीं हुई, इस तरह के मामलात को भी देखा गया है। उसके साथ साथ 28,000 अफराद का टेलीफोनिक डाटा जो है वो भी उसकी भी पड़ताल की गई है और जायज़ा लिया गया है और कहाँ-कहाँ ये गुफ्तगू किस-किस ने की है। और इस हवाले से जो है उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 700 मशकूक अफराद करार दिए गए हैं और फिर उनके लिए मज़ीद जो है वो तहकीकात की जा रही है। उसके साथ-साथ ये भी बताया गया है कि 60 मुख्तलिफ हवालों से तस्वीर भी उसमें भी लोगों का जो है ना जाँच पड़ताल की गई है और फिर ये तस्वीर जो है वो नादरा को भेजी गई थी, जिन्होंने फिर इसका जायज़ा लिया है और फिर उसमें से शनाख्त करके उन्होंने 9 अफराद की जो है वो शनाख्त की थी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक लगभग 92 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और ये सिलसिला ताहाल जारी है और हुकूमत अपने तौर पर जो है वो इस तरह के मुजरिमों को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश जारी रखे हुए है और मामलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक भी आए थे और जो इंसानी हकूक़ कमीशन को इंसानी हकूक़ का जो इदारा है सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत जो दरख्वास्तों को आज को नोटिस के लिए देखता है या जहाँ मुनासिब समझता है, जहाँ भी ज़रूरत होती है वो पड़ताल करता है, तो उन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट मांगी हुई थी जो आज पेश की गई थी और उस रिपोर्ट के हवाले से भी मैंने आपको बताया है। उसके साथ साथ मैंने आपको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस के हवाले से बताया है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त 2 हिस्सों में जो है वो तकसीम नज़र आ रही है। बहरहाल 25 को क्या होता है ये तो समाअत में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक प्रैक्टिस है कि जब भी उनके खिलाफ कोई फैसला आता है या कोई बात आती है तो उस पर वो एक ऑर्डर जारी करते हैं या समझ लें कि एक नोट ज़रूर लिखते हैं। अब भी ये सुनने में आ रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस सुप्रीम कोर्ट के इसके ऑर्डर आने के बाद इस पर कोई नोट लिखने का भी सोच रहे हैं, ताहम हतमी तौर पर अभी तफसीलात मालूम नहीं हो सकी हैं। बहरहाल क़य्यूम सिद्दीकी आज मौजूद नहीं थे जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी और ज़्यादा तासुर यही देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अमूमन आज को नोटिस भी लेती है, तो इस वाले से ये नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है। ताहम अगर कोई दरख्वास्त आती है तो वो 184(3) के तहत पहले रजिस्ट्रार ऑफिस जाती है, फिर उसके बाद वो चीफ जस्टिस को भेजी जाती है, फिर चीफ जस्टिस उसको जायज़ा लेने के बाद अगर वो समझे कि वाकई ये इंसानी हकूक़ का मामला है, 184(3) के तहत आता है, इंसानी हकूक़ है, इसमें मुतासर हो रहे हैं और इस हवाले से बुनियादी हकूक़ जो है किसी तरह से मुतासर हो रहे हैं, तो वो फिर उनको समाअत के लिए किसी भी जज के बेंच में जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। ताहम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये गैर मामूली तौर पर ये जो हुक्मनामा जारी किया कि उनकी अदालत का वक्त ख़त्म हो रहा था और केसेस वो सुन चुके थे, उठने लगे थे कि ऐसे में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी पेश हुए और उनको कहना था कि सहाफ़ियों के साथ नारवा सलूक हो रहा है, ज़्यादती हो रही हैं और इस हवाले से इदारों से रिपोर्ट मांगी जाए कि अब तक सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया गया है। और भी बहुत सारे मामला उठाए गए थे जिस पर उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों को और हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा था और रिपोर्ट्स मांगी थी और इस हवाले से अब 26 को समाअत होना थी कि इस दरमियान में जो है वो उमर अता बंदियाल जो इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने मामले को अपने हाथ में लिया और फिर इस पे बाकायदा एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जिसमें आज बाकायदा समाअत भी की और समाअत करने के बाद इस हुक्म को फ़िलहाल तो मुअत्तल कर दिया है और इस पर अमल दरामद रोक दिया है और अब किसी सरकारी इदारे के किसी शख्स को भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे पर अमल करने की ज़रूरत बाकी अभी नहीं है। और 25 को क्या होता है और 26 को फिर क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी इस केस को दोबारा समाअत के लिए सुनते हैं, क्या करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। और अल्लाह ताला हमारी अदलिया को महफूज रखे इस तकसीम से, डिवीज़न से और हमारे मुल्क के लोगों को इंसाफ मिल सके। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए अख्तर सिद्दीकी न्यूज़। इंशाअल्लाह अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।